आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा और जैश से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। जनूबी कश्मीर के DIG अतुल गोयल ने एनकाउंटर पर जानकारी देते हुए कहा है कि दहशतगर्दों के वड्रिग्राम गांव में छिपे होने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बाकी अन्य जो ऑपरेशन है उसमें सोपोर के बुलगाम इलाके से जैश मोहम्मद से जुड़े हुए एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्तौल, मैगजीन और बुलेट जब्त की गई है। गिरफ्तार मिलिटेंट की पहचान बारामूला के चिश्ती कॉलोनी के रिहायशी दानिश अहमद काकरू के तौर पर हुई है। पुलिस अफसर के मुताबिक इसे पकड़ने के लिए फौज के 52 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, CRPF और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने मुश्तरका मुहिम चला रखी थी। एनकाउंटर में हलाक हुए 4 दहशतगर्दों की पहचान कर ली गई है। मलूक दहशतनगर, बता दें कि महलूक जो है वो दहशतगर्द मुजफ्फर अहमद और उमर अहमद कुलगाम के रहने वाले थे, जबकि गुलजार अहमद तारिगाम से ताल्लुक रखता था। इसके अलावा सज्जाद तंगाबल का रहने वाला था। अफसर ने कहा है कि मुजफ्फर, उमर और सज्जाद लश्कर तैयबा के लिए काम करते थे, जबकि गुलजार का ताल्लुक जैश से था। अनंतनाग में तसादुम के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में किसी दीगर दहशतगर्दी की मौजूदगी जांचने के लिए सर्च ऑपरेशन किया है। हमले में किसी भी जवान के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। एनकाउंटर के बाद कुलगाम और अनंतनाग जिले में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया है। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली उसके बाद कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जी शाहबाज, ये जो 9 पुलिस और 143 CRPF बटालियन जो है उनको एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि वतड़गाम अच्छबल इलाके में मिलिटेंट्स एक घर में छुपे बैठे हैं और शनिचर की रात को उन्होंने 1 बजे के करीब इलाके को मुहासे में लिया, जिस दौरान सुबह के वक्त जो है मिलिटेंट्स ने नाका तोड़ने की कोशिश की और वहां पे सिक्योरिटी पार्टी पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया और जिनका ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा से बताया जाता है। और ये 4 मिलिटेंट्स जो है ये मकामी मिलिटेंट है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी वक्त लगा इनकी शिनाख्त करने में, जिनका नाम जो है मुजफ्फर अहमद भट्ट, उमर भट्ट, सज्जाद अहमद और गुलजार अहमद है। जो 4 मिलिटेंट्स जो है ये कुलगाम जिले से ताल्लुक रखते थे, जिनमें 2 सुपर कुलगाम के, एक शिरपोरा का और एक तारीगाम कुलगाम का बताया जाता है। जी, और ये ऑपरेशन अमल में जी। लेकिन इसके अलावा क्योंकि दहशतगर्द का अलग अलग तंजीमों से ताल्लुक बताया जा रहा है, क्या उसके बाद से सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? क्या कोई और ऐसे दहशतगर्द की इत्तला मिल पाई है? नहीं, जो ये सर्च ऑपरेशन था इसको जो है बंद कर दिया गया है और जो एमुनिशन रिकवरी भी अमल में लाई गई है। और जो सर्च ऑपरेशन था इसमें बड़ी बात यह रही कि जब सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया और कुछ ऐसी रणनीति बनाई गई कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी नुकसान नहीं हुआ और जो मिलिटेंट्स के कब्जे से एमुनिशन रिकवर किया गया है उसमें 2 AK-47 राइफल्स, 2 हैंड ग्रेनेड्स और एक चाइना साख्त का बना हुआ पिस्टल जो है मिलिटेंट्स के कब्जे से जो है जब्त कर दिया गया है, रिकवर कर लिया गया है। अगर जिसके फौरन बाद कुलगाम और अनंतनाग जिले में एहतियाती तौर पर इंटरनेट खिदमत जो है बंद कर दी गई थी, लेकिन 4:30-5 बजे के करीब जो है इंटरनेट खदमात को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। यहाँ पे शाहबाज ये बात काफी जिक्र है कि आज हमने देखा कि अनंतनाग के मेन टाउन से काफी कम दूरी पे ही जो है अच्छबल वतड़गाम इलाका वाक़ा है, लेकिन एनकाउंटर भी चलता रहा और जिंदगी मामूल के मुताबिक भी चलती रही। कारोबारों जो है कारोबारी इदारे जो है वो खुले थे और किसी किस्म की कोई हड़ताल आज देखने को नहीं मिली, वरना इससे पहले जितने भी एनकाउंटर्स होते थे तो कहीं पे तशद्दुद, कहीं पे पत्थर चलता था और कहीं पे टीयर गैस का इस्तेमाल होता था या हड़ताल होती थी। लेकिन आज काफी टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला कि ना ही पैलेट चला, ना ही जो है आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, ना ही पत्थर चला और मामूल की जिंदगी भी चलती रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए खालिद गनी आपका। पाकिस्तान फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है और जिसकी वजह से मकामी लोगों की जान पर बन आती है, इसके साथ ही उनके मकानों को भी नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए कस्बा किरनी और मंधार में गोलीबारी की है, जिसमें हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कस्बा किरनी और मंधार सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हल्के और बड़े हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तानी फौज की इस गोलीबारी का हिंदुस्तानी फौज की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये गोलीबारी दोपहर 12 बजे अचानक पाकिस्तानी फौज ने शुरू की, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये 12 बजे आज जो है फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट हुई और बहुत ज़्यादा फायरिंग जो है हुई है और हमारी जो LOC पे चौकियां हैं उनको उन्होंने हिट किया है और बहुत ज़्यादा फायर जो है हमारी बस्तियों में भी आकर गिरा है और जानी नुकसान अभी तक कोई नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर है लोगों के दिलों में और बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी एक हमारे पास उनकोट से एक आदमी को लाए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई और उसको निकालने में भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जी आज कोई 12:30 बजे यहाँ पाकिस्तान की तरफ से हमारे चौकियों को निशाना बनाया और बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग शुरू हुई। तो किस तरीके का डर रहता है जब फायरिंग? बस डर रहता है, हम बस छुप के अंदर भाग जाते हैं। इतवार की छुट्टी होने के सबब लोग घरों के बाहर धूप का लुत्फ ले रहे थे और कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। तभी पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों को जान बचाने के लिए महफूज मकामात पर जाकर पनाह लेनी पड़ी। पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जा रही गोलीबारी के कुछ देर बाद ही हिंदुस्तानी फौज ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके सबब देर शाम तक दोनों जानिब से गोलीबारी जारी रही। आज सुबह से ही जब से गोलाबारी शुरू हुई है, लोग घरों के अंदर ही बंद होकर रह गए हैं। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का भी काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर भी जारी है। LOC गांव किरनी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। तो सुना आपने कि किस तरीके से लगातार यहां पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल इस तरह की जो वारदात है वो सामने आ रही है। हालांकि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से मुंहतोड़ जवाब देता जाता रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी सरहद से जो लगे हुए गाँव हैं वहां पर इस तरह की हरकतों का अंजाम दिया जाता है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाता है, लेकिन जो आम आवाम है, जनता है, वो वहां पर परेशान जरूर होती हैं और उनका जो रहने का और खाने पीने का जो मामला है उससे मुतासिर जरूर होता है। उनकी जो जिंदगी है उससे मुतासिर होने शुरू हो जाती है। क्या अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि कब तक इस तरह का मामला चलता रहेगा? क्यों अब तक ये है जो लगातार ऐसी सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर लगाम नहीं रख पा रही है? आपको बता दें कि आज फिर पाकिस्तान सेना ने सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए दिन के 12 बजे के करीब पुंछ के किरनी कस्बा और मंदार जो गांव है वहां पे गोलाबारी शुरू कर दी, जो अभी तक जारी है। अभी भी जो गोलाबारी उस गांव में हो रही है। अभी तक किसी बड़े हादसे की खबर तो नहीं आई है, पर लगातार हो रही गोलाबारी से सीमा पर जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। सीमावर्ती के गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। अगर हम बात करें अभी पिछले कुछ दिनों की, तो ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी ना की हो। कल भी मेंढर में एक नागरिक गोलाबारी के कारण घायल हो गया था। आज भी लोग अपने घरों में सुबह से कैद होकर रह गए। आज छुट्टी का दिन था, लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक पाकिस्तान की तरफ से 12 बजे जो गोलाबारी शुरू की, बड़ी मुश्किल से लोगों ने किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लेकर अपनी जान बचाई है। वहीं गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी समय गोलाबारी शुरू कर देता है, ऐसा कभी दिन को और कभी रात को। जो गांव वालों का कहना है कि हम तो सही तरीके से अभी तक खाना भी नहीं खा सकते, गोलाबारी इतनी जबरदस्त। जो लोग घरों के बाहर हैं, घर वालों को उनकी फिक्र रहती है कि वो घर में कब पहुंचेंगे, और जो घरों के बाहर हैं उनको अपने घर वालों की फिक्र रहती है कि वो अपने घरों में सुरक्षित हैं भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए आपका। बढ़ता आगे, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ वजारत दाखिला के दफ्तर में जम्मू कश्मीर की हाल ही में बनाई गई अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के नुमाइंदों ने मीटिंग की। इस दौरान वजारत दाखिला के सेक्रेटरी AK भल्ला और सीनियर अफसरान मौजूद रहे। इस पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी हैं। अल्ताफ बुखारी ने शाह से जम्मू कश्मीर के नजरबंद लीडरान को जल्द ही रिहा करने की मांग की। शाह से मुलाकात करने के बाद अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में सियासी नज़रबंदियों की रिहाई के मुद्दे पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सभी सियासी कैदियों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।
इससे पहले अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी की क़यादत में पार्टी के 24 रुकनी वफद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में वाक़ रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी, जिसके बारे में पीएमओ ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया है। पीएमओ ने कहा है कि मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को बदलने में अवामी हिस्सेदारी की गुजारिश की और लोगों को आवाज़ देने वाले इंतज़ामी उमूर पर जोर दिया। इससे पहले बुखारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के रुकन थे। उन्होंने 8 मार्च को अपनी पार्टी लॉन्च की है। अपनी पार्टी के बानी और सरबराह अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि रियासत में यहां 370 हटने और यूटी बनने के बाद से जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में बातचीत हुई है। नजरबंद और मसरूफ लीडरान की रिहाई को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इस सिलसिले में भी उन्होंने अपनी बात रखी है, जिस पर यकीन दिलाया गया है कि तमाम मसाइल जल्द ही हल कर लिए जाएंगे। गृह मंत्री साहब से हमारी बात हुई, जो हमारी आशंकाएं थी लोगों को 5 अगस्त के बाद की जो टेंशन्स थे हमारे यहाँ, ये था कि शायद हमारी रियासत की स्टेटहुड कितनी जल्दी हमें वापस मिलेगी, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा तो नहीं होगा। डोमिसाइल राइट्स हम ढूंढ रहे थे, हम डोमिसाइल राइट्स ऑन जॉब्स, डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर बैंक की ऑटोनॉमी को लेकर बात हुई, रिलीज़ ऑफ डिटेन्यूज़ को लेकर हमारे हाँ आशंका थी, हमारी जम्मू की इंडस्ट्री बेकार थी, हमारे डेली वेजर्स के मसले थे, हमारे यूपीएससी में रिजर्वेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, उसकी बात हुई, और हमारी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उस पर इस साल बहुत बुरा था, उनके बारे में बात हुई। वहाँ सरकार का जो काम नहीं हो रहा था, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, करना है, गुरेज़ है, उनके लिए टनल्स की बात हुई, राजौरी मुगल रोड के टनल की बात हुई। एक सिलसिला है और ये चालू रहेगा। हम तो We mean that after the abrogation of Article 370, there are apprehensions in the minds of the people of Jammu and Kashmir that their lands will go, their jobs will go. We want protection to do away with the apprehensions of the people. And Government of India, Prime Minister and the Home Minister have assured us domicile rights will be protected. अल्ताफ बुखारी के वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह से मुलाकात पर पीडीपी ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पीडीपी लीडर नाजिर अहमद ने अपनी पार्टी के बारे में कहा है कि जमहूरियत है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, देखना यह है कि वो आगे चलेगी भी या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रियासत का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। इसके अलावा पीडीपी लीडर फैयाज अहमद ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मोदी जी ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, कोई वो तो है, वो तो पॉलिटिकल लीडर है, हमारे प्रधानमंत्री है देश के, वो जो बात कहेंगे तो वो तो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमने भी उसके 2-3 बार जब भी मैं उससे मिला तो मैंने ये बात की कि हमारे स्टेट का दर्जा वापस होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा हमारा अन्याय हो गया, लोगों में आक्रोश बढ़ गया वहाँ कि लोग परेशान हो गए कि हमारे यूटी क्यों बना दी गई। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को यूटी के नाम से पुकारा जाए, और वो सेंटिमेंट है वहाँ लोगों में, मेरा भी वो सेंटिमेंट है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे स्टेट का दर्जा वापस जल्द होना चाहिए, ताकि उससे लोगों में खुशी की लहर हो जाएगी। यहाँ तक सवाल है, जो हमारा 370 और 35A जो हटाया गया, वो हमें कहीं पाकिस्तान से तो नहीं मिला था, वो भी हमारे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री और हमारे जो उस वक्त के जो महाराजा थे, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एक वादा हुआ था, वो कोई उधर से तो नहीं मिला था, वो हटाया गया। क्यों हटाया गया? उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आज तक हम हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या जो कश्मीर जो था, जो ये आज कह रहे हैं आज हमारे साथ आया, तो उससे पहले क्या था? तो इसलिए ये जो किया गया, अब मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा वहां पे। ये मिलाना ये कोई इस वक्त जो है एक चोट पहुंची है कश्मीर में लोगों को। कोरोना वायरस की वबा की वजह से जम्मू कश्मीर भी मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से किश्तवाड़ के डीडीसी राजेंद्र सिंह तारा ने किश्तवाड़ के पूरे जिले में किसी भी अवामी मकाम पर 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने और इज्तिमा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे मुल्हिका इलाकों में फौरी तौर पर एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। यह हुक्म एहतियाती तदाबीर के तौर पर जारी किया गया है और सरकार के जरिए आम लोगों को भी ये हिदायत जारी की गई है कि बड़ी तादाद में बाहर जाने और किसी भी किस्म के इज्तिमा, मजमा और अफ़ाल से इज्तनाब करने का मशवरा दिया गया है।
जिम्नेजियम, ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने और सेकेंडरी सतह तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास वर्क को बंद करने के अहकामात के अलावा 31 मार्च तक कॉलेजों के तालीमी और तकनीकी यूनिवर्सिटी कैंपस में और आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। किश्तवाड़ के जिला पुलिस के जरिए लाउड स्पीकर के तवस्सुत से दफ़ा 144 नाफिज किए जाने का भी ऐलान किया जा रहा है। का मकसद था हमने, क्योंकि लोगों की जान माल की सेफ्टी के लिए हमें पता चला था कि 500,000 लोग हमारे चौगान में रोज होते हैं और इसी तरह हमारे अलग अलग गाँव के चौराहों पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर शाम को ताश खेलते हैं और बैठते हैं। वो अनजाने में कहीं एक दूसरे को इन्फेक्ट न कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे उम्रा करके लोग आ रहे हैं तो उनको मिलने भी हमदर्दी से 200, 300, 400 लोग मिलने आते हैं। तो हमने उनसे भी गुजारिश की है, इमाम साहिबान से भी सारे मस्जिदों की गुजारिश की है, मंदिर वालों से भी कांटेक्ट किया है कि लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहें और उनको अनाउंसमेंटें करवाएं कि इस एहतियात बरतें, लार्ज गैदरिंग से बचें। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की रिहाई पर कांग्रेस ने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी का खात्मा एक खुश आइंद कदम है, लेकिन उन्हें इस तरह 7 महीने तक नज़रबंद रखने का आखिर मकसद क्या था। कांग्रेस के सीनियर लीडर कदफीन चौधरी ने हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर फारूक अब्दुल्ला रिहा किए गए हैं तो हुकूमत उनकी नज़रबंदी का जवाब पेश करें कि आखिर उन्हें 7 महीने तक क्यों हिरासत में रखा गया। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि हुकूमत को तरक्की पर ध्यान देना चाहिए और हिरासत के लिए लिए गए तमाम लीडरान को रिहा करना चाहिए। गुलाम अहमद मीर ने भी रिहाई की मांग की है, उनकी भी रिहाई की मांग की गई गुलाम अहमद मीर की, और इसके साथ ही जम्मू में उन जिनको नज़रबंद रखा गया है। एक वेलकम स्टेप है, इट्स अ पॉजिटिव थॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि दे आर रिस्टोरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम अगेन इन द स्टेट। पर एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि मतलब इनने 7 महीने ज़ाया क्यों किया स्टेट में। मतलब अगर इनको रिलीज़ ही करना था इन लोगों को तो 7 महीने ज़ाया क्यों किए। और मेरे ख्याल से अब अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो वो इस पे पूरे खरे उतरे और वो जितने भी पॉलिटिकल डिटेनीज हैं जिनको ने रिस्ट्रिक्ट किया है और सीनियर वॉइसेस लाइक जी मीर जो कि जम्मू में रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, उनको रिलीज करना चाहिए सो दैट पॉलिटिकली पीपल विल फील कि हाँ हमें डेमोक्रेटिक राइट दिए जा रहे हैं, हमें आज़ादी दी जा रही है। जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वफ्द ने देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के बाद देवेंद्र सिंह राणा ने सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमहूरियत में यकीन रखती है और हमें यकीन है कि जमहूरियत ही गालिब रहेगी। इसके साथ ही दीगर लीडरान की जल्द ही रिहाई की मांग की गई। फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्य धारा की सियासत के एक मूल बिंदु हैं जम्मू कश्मीर के, और उनकी रिहाई जो है वो एक खुशाइन बात है और हमारी ये मांग है कि सरकार से ये दरख्वास्त है कि जितने भी लोग पॉलिटिकल डेटेन्यूज हैं, ख़ास तौर पे जो बाहर की जेलों में हैं और जो यहाँ पे भी डिटेंशन में हैं, उनको रिहा किया जाए ताकि एक खरा जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जम्मू कश्मीर में उसका आगाज़ हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म होने के बाद जेडीयू के रियासती सदर जेएम शाहीन ने उनसे मुलाकात की और उनके हमरा डॉक्टर नवाब नासिर भी मौजूद रहे। ये मुलाकात जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर हुई। जेएम शाहीन ने फारूक अब्दुल्ला की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द ही सेहतयाबी की दुआ की। 7 महीने के बाद साबिक़ चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एक इंसानियत का फ़र्ज़ बनता है। हम गांधी के देश के रहने वाले हैं और जहाँ पर इंसानियत का दर्स है और सर्जरी भी हुई थी और हमने यही सोचा, मुनासिब समझा कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले है और ह्यूमैनिटी के लिहाज से उनकी खबर ली जाए और ताज़ियत ली जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कल्चर है, हमारा सूफीज़म कल्चर है और इस चीज़ को बरकरार रखते हुए उतार चढ़ाव पॉलिटिकल में रहते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन रिश्ते जो है रिश्ते अपनी जगह मजबूत होते हैं और हमने हमेशा कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में मामलात फिर से सही हो